स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक एजेंसी के रूप में कार्य करता है। 2. इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। अगला प्रश्न है, ब्रेक थ्रू पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. विज्ञान के क्षेत्र में ऑस्कर के रूप में प्रसिद्ध इन पुरस्कारों की स्थापना बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा की गई थी। 2. इन पुरस्कारों का उद्देश्य आधारभूत विज्ञान के क्षेत्र में परिवर्तनकारी योगदान देने वाले उत्कृष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। अगला प्रश्न है, पीड़कनाशी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इनका विनियमन कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत किया जाता है। 2. भारत सरकार ने डिकोफोल, डिनोकैप और मेथोमाइल को प्रतिबंधित कर दिया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अस्ताना सम्मेलन द्वारा गठित एक अंतर सरकारी संगठन है। 2. इसका मुख्यालय बगदाद में है। 3. ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुला इसके संस्थापक सदस्य हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। अगला प्रश्न है, प्रसार भारती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह प्रसार भारती अधिनियम 1997 के तहत स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है। 2. प्रसार भारती देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है और इसके अंतर्गत दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क तथा ऑल इंडिया रेडियो शामिल हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिक सरकम पोलर करंट ACC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागरों को जोड़ता है तथा ऊष्मा के अंतर्बीसीन आदान प्रदान का प्राथमिक साधन है। 2. यह धारा अंटार्कटिका के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इलेक्ट्रॉनिक मृदा यानी ई सॉइल एक नवीन प्रवाहकीय कृषि क्रियाधार है जिसे विशेष रूप से हाइड्रोपोनिक प्रणालियों के लिए तैयार किया गया है। 2. हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में पोषक तत्वों से भरपूर जल आधारित मृदा रहित माध्यम से पौधों की खेती करना शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पनामा नहर अटलांटिक एवं प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। 2. इथियोपिया, मिस्र, सऊदी अरब, सूडान, इरिट्रिया और यमन ऐसे देश हैं जिनकी सीमा लाल सागर से लगती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। अगला प्रश्न है, पूंजीगत निवेश योजना के लिए राज्यों को विशेष सहायता के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह योजना वित्त वर्ष 2020 से 21 में कोविड-19 महामारी के दौरान प्रारंभ की गई थी। 2. इस योजना में 10 भाग हैं। भाग 1 में सबसे छोटा आवंटन 10,000 करोड़ रुपए है। 3. इस योजना का उद्देश्य जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में परियोजनाओं की गति को बढ़ाना भी है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। अगला प्रश्न है, लक्षित क्षेत्रों में उच्च स्तरीय विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना यानी श्रेष्ठता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह हाशिए पर रहने वाले आय समूहों के समुदायों के लिए शैक्षिक सेवा अंतराल को कम करने हेतु शिक्षा मंत्रालय की एक पहल थी। 2. यह योजना केवल अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा व अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। अगला प्रश्न है, भारत इटली संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. दोनों देशों के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते का उद्देश्य अनियमित प्रवासन मुद्दों पर सहयोग बढ़ाना तथा पारस्परिक संबंधों को बढ़ावा देना है। 2. इटली यूरोपीय संघ में भारत के शीर्ष 5 व्यापारिक साझेदारों में से एक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, एक्स किरण ध्रुवणमापी उपग्रह यानी एक्सपोसैट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे मध्यम एक्सरे बैंड में एक्सरे ध्रुवीकरण का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो खगोलीय स्रोतों के विकिरण तंत्र तथा ज्यामिति में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। 2. यह मध्यम एक्सरे बैंड में एक्सरे ध्रुवीकरण के लिए समर्पित विश्व का पहला मिशन है। 3. यह इसरो और नासा के बीच एक सहयोग है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। अगला प्रश्न है, पेगासस स्पाईवेयर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक अत्यधिक सुदृढ़ मोबाइल आवेक्षण टूल है जो विभिन्न ऐप्स और स्रोतों से डेटा तथा जानकारी एकत्र कर सेलफोन तक गुप्त रूप से पहुंच सकता है एवं निगरानी कर सकता है। 2. इसे इजरायली साइबर इंटेलिजेंस फर्म यानी NSO ग्रुप द्वारा विकसित किया गया था, जो इसे मात्र अपराध तथा आतंकवाद की रोकथाम के लिए सरकारी एजेंसियों को बेचने का दावा करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हंटिंगटन रोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला एक न्यूरोडीजेनरेटिव विकार है। 2. यह HTT जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है, जो दोषपूर्ण हंटिंगटिन प्रोटीन का उत्पादन करता है। 3. इसके लक्षण आमतौर पर 30 से 50 वर्ष की आयु के बीच जनित होते हैं और टीकाकरण से ठीक हो सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही नहीं हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। अगला प्रश्न है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए. विश्व बैंक, बी. विश्व आर्थिक मंच, सी. विश्व पर्यटन संगठन, डी. विश्व व्यापार संगठन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी विश्व आर्थिक मंच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित साइटों पर विचार कीजिए। 1. हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख, 2. गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, 3. कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। उपर्युक्त में से कितने हिम तेंदुओं के प्रमुख आवास स्थल है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। अगला प्रश्न है, समग्र भारत में लीची की कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. लीची का उत्पादन भूमध्यरेखीय जलवायु में होता है। 2. भारत के लीची उत्पादन का लगभग 40% केवल बिहार में होता है। 3. भारत विश्व स्तर पर लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है।
उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, चीन के बाद भारत दुनिया में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दो, भारत में पश्चिम बंगाल सभी इस्पात उत्पादक राज्यों में अग्रणी है, इसके बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। अंतिम प्रश्न है, सिकल सेल रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह वंशानुगत श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC विकारों का एक समूह है। दो, एससीडी में हीमोग्लोबिन असामान्य होता है जिसके कारण WBC कठोर और चिपचिपी हो जाती है और सी आकार की कृषि उपकरण जैसी दिखती है जिसे हंसिया कहा जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। तो आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।